हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल। कल हमने स्टार्ट किया था अपना टॉपिक नरेशन को, यानी रिपोर्टेड स्पीच को। आज हम उसका सेकंड पार्ट करेंगे। कल हमने किया था अफर्मेटिव सेंटेंसेस, आज हम करेंगे कन्वर्जन ऑफ इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। इंटेरोगेटिव मीन्स प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्य यानी जिसके पीछे में क्वेश्चन मार्क लगा हो, जिसके पीछे क्वेश्चन मार्क लगा हो, इसको चेंज करने के रूल होते हैं। फर्स्ट रूल है यदि रिपोर्टेड वर्ब में से या सेज है तो उसको हम आस्क या आस्क्स में चेंज करेंगे। और यदि रिपोर्टेड वर्ब में सैड या सैड टू दिया है तो उसको हम चेंज करेंगे आस्क में। फॉर एग्जाम्पल राम said to me what's your name? राम said to me what's your name? तो इसको चेंज करेंगे राम asked me। अब एफर्मेटिव में तो इन्वर्टेड कोमास को उठाकर दैट कंजक्शन का यूज़ करते थे हम, लेकिन इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में अगर WH फैमिली से स्टार्ट कोई भी वाक्य स्टार्ट होता है, रिपोर्टेड स्पीच का कोई भी WH यानी क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होता है, WH में आता है व्हाट, वेयर, व्हेन, विच, whom एट्सेट्रा। हाँ भी होता है इसमें। अगर इनमें से किसी भी वर्ड से सेंटेंस की स्टार्टिंग होती है तो हम कंजक्शन के तौर पर WH वर्ड ही आएगा, इफ़ या वेदर यूज नहीं करेंगे। लेकिन यदि रिपोर्टेड स्पीच में कोई भी जो सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ड से स्टार्ट होता है, सेंटेंस हेल्पिंग वर्ड से होता है, डू, डज, विल, सेल, इस तरह से, तो उसमें इफ़ या वेदर का यूज़ करते हैं। पहले इसको देखते हैं कि जो WH से स्टार्ट होता है उसको कैसे चेंज किया जाता है। राम आस्क्ड मी व्हाट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब को आगे ले आते हैं, सब्जेक्ट को आगे ले आते हैं और ऑब्जेक्ट जो है क्वेश्चन वर्ड है उसको पीछे ले जाते हैं। व्हाट माई नेम वॉच, ये इस तरह से चेंज करेंगे। उसके बाद होता है सेकेंड एग्जाम्पल, यदि हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है, सेंटेंस की शुरुआत हेल्पिंग वर्ब से होती है तो उसको कैसे करेंगे। ही said to me do you help me, डू यू हेल्प मी। तो इसमें WH ना होकर हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहा है सेंटेंस, तो इसको चेंज करने के लिए हम एज ए कंजक्शन के लिए इन्वर्टेड कोमास की जगह पर इफ़ या वेदर का यूज करेंगे। ही आस्क्ड मी इफ आई हेल्प्ड हिम। बाकी जो प्रोनाउंस हैं या कोई भी टेंसेस है वो कल जो हमने एफर्मेटिव में किया था, स्टेप 1, 2, 3 में टेंसेस के अकॉर्डिंग प्रोनाउन को कैसे कि कोई भी अगर सेंटेंस में रिपोर्टेड स्पीच में यदि फर्स्ट पर्सन है तो उसको सब्जेक्ट के अनुसार चेंज करेंगे, यदि सेकंड पर्सन है तो उसको ऑब्जेक्ट के अनुसार करेंगे, और यदि किसी रिपोर्टेड वर्ब में रिपोर्टेड स्पीच में कोई भी सेंटेंस में थर्ड पर्सन दिया गया है तो उसको हम चेंज नहीं करते, वो नो चेंज होता है। बाकी वही रूल लगेंगे, सिर्फ इसमें रिपोर्टेड वर्ब को चेंज किया जाता है और इसमें जो रिपोर्टेड स्पीच में
सब्जेक्ट को आगे ले आते हैं, हेल्पिंग वर्ब को पीछे ले जाते हैं। सिर्फ इतना ही डिफरेंस करना है और कोई नहीं होगा। और एग्जाम्पल लेते हैं हम इसके लिए एक, द टीचर said to me what bring you here। तो इसको चेंज करेंगे, द टीचर आस्क्ड मी व्हाट, ब्रिंग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो ब्रॉट हो जाएगा, ब्रिंग ब्रॉट मी। अब यू सेकंड पर्सन है, इसको ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज कर देंगे, व्हाट ब्रॉट मी, हेयर को देयर में चेंज कर देंगे। कोई भी नियर वर्ड होता है उसको रिमोट वर्ड में यानी दूर के सेंटेंस को चेंज कर देंगे हम, हेयर को देयर में चेंज हो जाएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को सेकंड फॉर्म में चेंज हो जाएगा। उसके बाद है ही सेड विल यू हेल्प मी। यदि रिपोर्टेड वर्ब में ऑब्जेक्ट ना दिया गया हो तो हम ऑब्जेक्ट मी को मान लेते हैं, ऑब्जेक्ट मी को मान लेते हैं। यदि रिपोर्टेड वर्ब में मी ऑब्जेक्ट ना दिया गया है तो हम मी को ही ऑब्जेक्ट मानेंगे, उसके अकॉर्डिंग ही चेंज करेंगे। ही आस्क्ड, इफ़, अब रिपोर्टेड वर्ब जो है हमारा हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहा है, तो इफ़ आई, यू सेकंड पर्सन है तो उसको मी को ऑब्जेक्ट मान के यहाँ पे उसके अकॉर्डिंग चेंज करेंगे। तो इफ़ आई, विल को वुड में चेंज कर देंगे, पास्ट टू आई वुड हेल्प। और उसके बाद ये याद रखना है आपको, बहुत ही ज़रूरी है कि हमेशा मॉडल्स के बाद विल, शैल, शुड, मे, माइट, मस्ट सबके बाद वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होता है और मी को हम कर देंगे हिम में। अब मी यहाँ पे फर्स्ट पर्सन है, सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा तो आई, माई, मी, ही, हिज, हिम, ऐसे ही कल बताया था इसको। अगर नहीं आता है तो ही, हिज, हिम, और इसके अनुसार सब्जेक्ट करेंगे आई, माई, मी, तो इसके अनुसार ये आ जाएगा यहाँ पे हिम। उसके बाद आता है आपका थर्ड, जो सेंटेंस में है, इंटरोगेटिव में। आशा करती हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अब आता है कन्वर्जन ऑफ इम्पेरेटिव सेंटेंसेस। कन्वर्जन ऑफ इम्पेरेटिव सेंटेंसेस, इम्पेरेटिव और एफर्मेटिव में एक होता है, बच्चे पजल होते हैं इस चीज़ में कि बाद में दोनों के पीछे सेंटेंस जब समाप्त होता है तो दोनों के पीछे फुल स्टॉप का प्रयोग किया जाता है, लेकिन दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस होता है कि कैसे पहचान करेंगे ये इम्पेरेटिव है या फिर ये आपका सेंटेंस एफर्मेटिव है या इम्पेरेटिव है। कन्वर्जन ऑफ इम्पेरेटिव सेंटेंसेस, कन्वर्जन ऑफ इम्पेरेटिव सेंटेंसेस। इम्पेरेटिव मीन्स जो हमारे आदेशात्मक सेंटेंसेज होते हैं, आदेशात्मक वाक्य, यानी जिसमें या तो फिर आपको दिया गया होगा, एडवाइस दी गई होगी, या मना किया गया होगा, या कमांड होगी उसके लिए, या फिर आपको इसमें कोई सुझाव दिया गया होगा, सलाह। तो ये इस तरह से सेंटेंसेज होते हैं। तो इसको पहचान करने के सिर्फ दो ही तरीके होते हैं। एक तो इसमें इम्पेरेटिव सेंटेंस की जो स्टार्टिंग होती है, वो या तो जो इम्पेरेटिव सेंटेंस की स्टार्टिंग जो होती है रिपोर्टिंग स्पीच में या तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होगा वो सेंटेंस, या फिर प्लीज से होगा, या तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से या प्लीज से होगा। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को आप चेंज जो है इन्वर्टेड कोमास के स्थान पर टू यूज होता है इसमें, तो वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही रहेगी। लेकिन यदि प्लीज से है तो प्लीज आपका समाप्त हो जाता है। इसके लिए हम एग्जांपल लेते हैं। इम्पेरेटिव सेंटेंस में जो रिपोर्टेड स्पीच होता है
उसमें इन्वर्टेड कॉमास को हटाकर हम कंजक्शन टू का यूज करेंगे। और यदि रिपोर्टेड स्पीच में डू नॉट दिया गया है, डू नॉट, तो उसको हम नॉट टू में चेंज कर देंगे, नॉट टू। उसके लिए एग्जाम्पल लेते हैं, ही said to me please help me। तो इसकी सेंटेंस की शुरुआत प्लीज से हुई है, तो ये इम्पेरेटिव सेंटेंस है। ही, उसके बाद आता है रिपोर्टेड वर्ब में जो सेंटेंस होता है, रिपोर्टेड वर्ब में जो प्लीज से या आपका वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से सेंटेंस शुरू होगा तो इसका मतलब ये इम्पेरेटिव है। तो इम्पेरेटिव सेंटेंस में रिपोर्टेड वर्ब को सेंस के अकॉर्डिंग चेंज करते हैं। यदि आपको इसमें हेल्प की गई है तो इसका मतलब वो आपसे मदद मांग रहा है, तो उसके लिए अगर आपको ऑर्डर दिया गया है तो उसको ऑर्डर्ड एडवाइस में, ऐसे जैसे कि आपको एडवाइस दी गई है उसके लिए आपको एडवाइस, रिपोर्टिंग वर्ब को एडवाइस्ड और आपको फॉरबिड। और अगर आपको इसमें दिया गया है कमांड, तो कमांडेड में चेंज कर देंगे और ऑर्डर्ड में। उसके बाद अगर आपको दिया गया है इसमें कोई भी एडवाइस है तो एडवाइस में, फॉरवर्ड में। और ये ध्यान रखना है, अगर आप रिपोर्टिंग वर्ब में फॉरवर्ड यूज़ करते हो तो इसके साथ नोट का प्रयोग नहीं होता है। यदि डू नोट दिया गया है तो आप उसमें नोट का यूज नहीं करेंगे। उसके बाद कमांड है या ऑर्डर है तो कमांडेड और ऑर्डर्ड में चेंज करेंगे। अगर आपको रिक्वेस्ट की गई है, रिक्वेस्ट, तो रिक्वेस्टेड में चेंज करेंगे, इसके अनुसार आपको रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज कराना है सेंस के अकॉर्डिंग। तो इसमें आपको किया गया प्लीज़ है तो रिक्वेस्ट की गई है, ही सेड टू मी प्लीज़ हेल्प मी, ही रिक्वेस्टेड मी। इन्वर्टेड कॉमास को उठाकर टू कंजक्शन यूज होगा, टू, और प्लीज़ आपका ख़त्म हो जाएगा टू हेल्प हिम। मी फर्स्ट पर्सन है, ही के सब्जेक्ट के अनुसार चेंज करोगे तो आपको ये हिम आएगा यहाँ पे। और ये याद रखना है टू के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होता है, टू के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं, he said to me go and switch off the light, switch off the light। तो इसमें आपको दिया गया है, या तो आप ये भी मान सकते हो कि रिक्वेस्ट करता अगर प्लीज होता तो, या फिर इसको ऑर्डर भी मान लेते हैं। तो ही ऑर्डर्ड मी इन्वर्टेड कॉमास को उठा के टू गो एंड स्विच ऑफ द लाइट। ऐसे ही हम करते हैं। अब डू नोट को कैसे आता है सेंटेंस में नोट टू में चेंज करना है। द मदर said to me don't make a noise। The mother said to me don't make a noise। इसको चेंज करेंगे, द मदर forbade me to। आप फॉरवर्ड लगाया है तो आप नोट नहीं लगाएंगे,
टू मेक ए नॉइज़। और इसको अगर हम करते हैं कि इसमें माँ ने हमको जो है एडवाइस किया है, द मदर एडवाइज्ड मी, तो हम कर देंगे इसको नोट टू मेक ए नॉइस। ओके गाइस, आपको ये समझ में आ गया होगा जितना भी आपको इंटेरोगेटिव और इम्पेरेटिव सेंटेंस करवाए गए थे आज पार्ट 2 में। कल हम इसका पार्ट 3 करेंगे। कल ये ख़त्म हो जाएगा। 2 बचते हैं आपके ऑप्टेटिव और एक्सक्लेमेटरी। आज के लिए बस इतना ही।